हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जानने वाले हैं मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मार्केट अभी कितना गिरेगा, मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लेगा। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल है। इस सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी लेवल बताया था, जो डाउन साइड का लेवल था निफ्टी का 23,000 के नीचे जब तक रहेगा तब तक ये नेगेटिव है। और आपका एक ट्रेंड लाइन बताया था जो 5 साल से आ रहा था, 5 साल का ट्रेंड लाइन भी तोड़ दिया। तोड़ने के बाद भी बोला था कि ये ट्रेंड लाइन टूटा है तो यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग होगा, और वो सेलिंग आपको दिख रहा है। ठीक है, ये सेलिंग आपको ऑलमोस्ट जो दिखाया था 22,500 या 22,800 के ये सेलिंग आ रही है। ठीक है, अच्छा खासा वहां से सेलिंग हो रही है। मार्केट क्लोज किया है 22,200 के आसपास। तो क्या ये मार्केट अभी और गिरेगा? लास्ट टाइम भी मैंने लेवल बताया था 23,000 के बाद अगर टूटता है तो 22,800, 22,800 के बाद टूटता है तो आपका 22,500, 22,500 के बाद आपका 22,200, 22,000 और 21,800। 21,800 ऐसा लेवल है, अगर इसको तोड़ता है तो यहाँ से मार्केट क्रैश भी हो सकता है। वो रीजन भी बताऊंगा कि कैसे क्रैश हो सकता है, क्योंकि 21,800 लेवल यहाँ से एक रिवर्सल पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से एक रिवर्सल पॉइंट होना चाहिए। रीजन ये है, वहां पे मल्टीपल कैंडल सस्टेन है। और आपको याद होगा ये कैंडल आपका 4 जून, जब पीएम का रिजल्ट आया था उस दिन बहुत बड़ी सेलिंग आई थी, 10% के आसपास सेलिंग हुई थी। वो कैंडल वहां से सपोर्ट लिया था, और वहां पे मल्टीपल कैंडल है तो यहाँ से एक उम्मीद है, एक रिवर्सल पॉइंट बन सकती है। ठीक है, और हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि मार्केट यहाँ से और कितना गिरेगा। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है कि मार्केट गिर क्यों रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये आते हैं। तो देखो अभी जो है ट्रंप ने टैरिफ लगाया था 3 देशों पे, चीन, कनाडा और मैक्सिको पे। तो चीन पे 10% था और मैक्सिको और कनाडा पे 25% था। ठीक है, वो लागू हो चुका है 4 मार्च को लागू हो चुका है। 4 मार्च से उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। और चीन को 10% था, उसको बढ़ाकर 10% और बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। तो चीन पे 20% और कनाडा और आपका मैक्सिको पे 25% लगने वाला है। इसके अलावा एक टैरिफ आपका और लगने वाला है, वो शायद पूरे देश पे लग जाए, और वो डेट है आपका 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को अगर वो टैरिफ लग गया, टैरिफ कौन सा था? रेसिप्रोकल टैरिफ। अगर रेसिप्रोकल टैरिफ अगर लग गया तो शायद मार्केट यहाँ से 5% या 6% भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो आपका टैरिफ है वो सारे देश पे लगाने का कोशिश है। तो अगर ऐसा हो गया तो शायद मार्केट और गिरने के चांसेस होंगे। अगर मार्केट सपोर्ट नहीं लिया तो मार्केट क्रैश भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से कि 1 डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी पे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे निफ्टी में सबसे पहले आपको मैं लेवल अभी मैं बताया हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में 23,000, ये याद होगा 23,000। ठीक है, 23,000 ये लेवल बताया था, और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था। ऊपर से क्या आ रहा था? ट्रेंड लाइन आ रहा था। नीचे से ये ट्रेंड लाइन है, ये 5 साल का ट्रेंड लाइन है। ठीक है, लास्ट में आपको दिखा दूंगा, ये 5 साल का ट्रेंड लाइन है। 5 साल इस ट्रेंड लाइन पे जब भी आया है यहाँ से एक रिवर्सल पॉइंट मिला है। लेकिन ये वाली पॉइंट में बताया था यहाँ पे कि ये वाली कैंडल जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे है, ये सारे जी कितने कैंडल बन रहे हैं, यहाँ से रिवर्सल नहीं, इसी पे कैंडल के आसपास होल्ड हो रहा है। और एक चीज क्या बताया था आपको, जब भी समझ लो, एक एग्जांपल समझना। ठीक है, अगर समझ लो ये कि यहाँ पे समझ लो यहाँ पे एक, ठीक है, एक दीवार है और यहाँ पे भी एक दीवार है। ठीक है, अब यहाँ पे जब बार बार आप पत्थर मारोगे, यहाँ पे बार बार पत्थर मारोगे तो ये क्या होगा? दीवार आपका कमजोर होगा, और कमजोर होगा तो ये टूट जाएगा। ऐसे ही सपोर्ट होता है, जब बार बार यहाँ पे कैंडल बनती है, बार बार कैंडल क्लोज हो रही है तो ये क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है, और यहाँ से ये टूट गया। टूटने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट देखो गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद ये, उसके बाद ये 500 का भी था, 500 का भी मल्टीपल कैंडल, यहाँ पे देखो मल्टीपल कैंडल, यानी 3 कैंडल बना, 3 कैंडल बनने के बाद गैप डाउन और बड़ा कैंडल। अभी फिलहाल जो है 22,024 आपका पोस्ट क्लोजिंग दिखा रहा है। ठीक है, 22,124 पोस्ट क्लोजिंग है। तो क्या मार्केट अब यहाँ से गिर सकता है? अब क्या ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, सबसे पहले ये जानते हैं। ठीक है, यहाँ से हटाता हूँ इसको। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, इतनी बड़ी कैंडल है, ये कितने पॉइंट की कैंडल है? ये कैंडल आपका बन रहा है ऑलमोस्ट ये 400, 22,400 में ले 22,000, 450 ये। ठीक है, 450 है। और ये कहाँ पे क्लोज हुआ है?
यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 300 पॉइंट की ये कैंडल है, 300 पॉइंट की ये कैंडल है। तो क्या ये 300 पॉइंट इतनी बड़ी कैंडल है तो क्या कंटिन्यू कर सकता है? अब देखो ऐसे कंडीशन में अगर इतना बड़ा सपोर्ट तोड़ने के बाद अगर ये आता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि नेक्स्ट डे यहाँ पे रेड कैंडल बनता है, ठीक है, यानी गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी होती है। क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल और ये जो अब अगला इसका सपोर्ट बन रहा है 22,000 का बन रहा है, तो 22,000 का यानी यहाँ पे गैप है, गैप ये फिल कर सकता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी निफ्टी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, निफ्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर लेकिन अगर यूएस मार्केट में बाइंग चली तो शायद ये भी बाइंग एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकता है, ठीक है, वो यूएस मार्केट बताऊंगा तब यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। अभी फिलहाल यही समझना है कि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से गैप डाउन हो सकता है। रीजन बताया हूँ कि जब भी बड़ा सपोर्ट टूटता है और इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो नेक्स्ट डे यहाँ पे सेलिंग होती है, पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये होता ही है, पॉसिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे अभी हमें फिलहाल हमारे पास जो है यहाँ से 124 पॉइंट है, यहाँ से 124 पॉइंट यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये भी हो सकता है फ्लैट भी हो सकता है, फ्लैट होने के बाद ये पूरी कैंडल यहाँ पे 22,000 आकर यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से क्रैश कैसे हो सकता है 21,800, ठीक है। अब यहाँ पे समझना ये 22,000 का सपोर्ट है और ये 21,800 का है। मैंने स्टार्टिंग में बताया अगर ये लेवल टूटता है तो यहाँ से मार्केट क्रैश होने के चांसेस होंगे, ठीक है। अब देखो याद होगा ये आपका 22,800 का लेवल है, ठीक है, ये 22,800 का लेवल ये दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल कैंडल सस्टेन किया है, जब भी इस कैंडल पे आया है यहाँ से बाइंग आया है। और जैसे मैंने आपको 4 जून का ये कैंडल बताया था, जब ये जो इलेक्शन था, ठीक है, पीएम इलेक्शन रिजल्ट आया था, जैसे मोदी का 400 पार का नारा था, लेकिन उससे कम आया था, जो इनके अकॉर्डिंग जो है सीट कम आया था, तो ये बड़ी सेलिंग आई थी, ठीक है। बड़ी सेलिंग आने के बाद यहीं से मार्केट सपोर्ट लिया है, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद पूरा मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पे आया तो मार्केट पूरा ऊपर गया, यहाँ से बड़ा सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। देखो इस पॉइंट से यहाँ पे 21,800 ये पॉइंट अगर देखा जाए तो यहाँ से आपका 22,000 यानी मोटा मोटा 1,000 पॉइंट उब गया है। यहाँ से भी देखा जाए तो यहाँ से भी 500-700 पॉइंट गया है, यहाँ से भी 500-700 पॉइंट गया है, यहाँ से भी 400-500 पॉइंट गया है। तो जब भी यहाँ पे आया है एक बड़ा रिवर्सल पॉइंट हुआ है, अगर ये पॉइंट टूट जाता है तो आप समझ सकते हो ये पॉइंट जो है यहाँ से बहुत बड़ा सेलिंग आएगा और इतनी आसानी से ये पॉइंट टूटने नहीं वाला है। जब भी देखो पहले टाइम अगर ये आ रहा है 21,800 तो यहाँ पे जो है बाइंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बनेगी, बाइंग की पॉसिबिलिटी अगर बनता है तो ठीक है। मैं आपको उस दिन टेलीग्राम में भी अपडेट कर दूंगा और टेलीग्राम आप ज्वाइन करके रखना, ठीक है, टेलीग्राम में, क्योंकि अभी बीटीएसटी नहीं, जिस दिन बीटीएसटी लगता है और पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है तभी मैं टेलीग्राम में अपडेट करता हूँ, नहीं तो बीटीएसटी नहीं करता हूँ। क्योंकि बीटीएसटी में हमें पता है अगर एक हम मेरे अगेंस्ट गया मार्केट तो क्या हो सकता है, पैसा आधा हो सकता है, या तो अपने जो है अपने अकॉर्डिंग चला तो शायद वो डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है ना, लालच एक होती है कि लालच भाई पैसा डबल इसमें होता है, ये होता है, चलो लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट नहीं करता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम में जब पॉसिबिलिटी होती है तभी मैं अपडेट करता हूँ, इसलिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो। ये लेवल मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है, ये समझ में आपको आ गया होगा। अब आते हैं हम, ठीक है, अब आते हैं निफ्टी की, जैसे मैंने बात किया। अब आते हैं बैंक निफ्टी, चेक कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या यही बैंक निफ्टी में भी है। तो चलो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या यहाँ पे मल्टीपल कैंडल आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे मल्टीपल कैंडल, यहाँ पे जब भी आया यहाँ से बाइंग हुई है, जब भी आया बाइंग हुई, जब भी आया बाइंग हुई है। और यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे कितने, यहाँ पे जून में 2023 में जून में आया था, ठीक है, 2024 का ना, ये 2024 में ये जून में आया था, फिर ये 25 में आ गया है, 25 में, अभी ये मार्च सॉरी फरवरी है, आज लास्ट डे है, और आपको मंडे को आपका ये चला जाएगा मार्च में। तो एक साल ऑलमोस्ट यहाँ पे, एक साल बाद ये कैंडल यहाँ पे बन रही है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे भी मल्टीपल कैंडल सस्टेन करके ऊपर गया है। अब ये कैंडल क्या, अब यहाँ पे देखो बहुत लोगों को लग रहा है ये हैमर बन सकता है, भाई क्यों हैमर बनेगा वो भी देख लो, चलो। हैमर अगर आपको लगता है तो हैमर भी बता दूंगा क्या हैमर है या नहीं है, ठीक है, हैमर है या नहीं है ये भी देख लूंगा। तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ और मार्केट थोड़ा सा इसको, एक मिनट, चलो थोड़ा सा, एक मिनट,
चलो अब समझना, ठीक है। अब यहाँ पे एक दो बार जब भी आया यहाँ से बाइंग हुई, कितने पॉइंट की बाइंग हुई, तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो पॉइंट है यहाँ पे 48,000 से ऑलमोस्ट ये कैंडल गया है यहाँ पे 49,600, यानी 1500-1600 की कैंडल आई है। फिर यहाँ पे आई, यहाँ पे जो है 48,000 से 50,000 यानी 2,000 पॉइंट यहाँ पे आया। फिर यहाँ पे अब अगेन यहाँ पे आया, तो क्या यहाँ से बाइंग है। देखो बहुत लोगों को हैमर लग रहा है, लेकिन ये चीज यहाँ पे देखना, जब भी इस कैंडल के नीचे आया है, यहाँ पे ये कैंडल आई थी, ठीक है, यहाँ पे इस कैंडल, अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके और इसको थोड़ा बड़ा करूं, अब समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो इसके नीचे ये कैंडल क्लोज किया तो यहाँ पे गैप डाउन हुआ, इसके नीचे ये कैंडल क्लोज किया है, जो सपोर्ट है ना, इसके नीचे कैंडल सपोर्ट किया है, इसके नीचे कैंडल है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी अभी बनेगा क्या डाउन साइड का। बहुत लोगों को लगे कि ये हैमर भी है, भाई कंसोलिडेशन पे हैमर नहीं देखा जाता है, जब सेलिंग बहुत बड़ी आती है तब हम लोग कोई पैटर्न देखते हैं, कंसोलिडेशन में हैमर नहीं देखते हैं, ठीक है, इतना याद रखना। तो ये अभी इसके अकॉर्डिंग अभी जो है मार्केट यहाँ पे जब तक 48,500 के नीचे है थोड़ा सा नेगेटिव है, निफ्टी भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, यानी पुट वालों का प्रॉफिट होगा। चलिए देखते हैं क्या पुट वालों को होगा या सी वालों को होगा। सी वालों को भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी सी वालों को भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दो, आप मैंने बोल दिया कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा खराब है तो ये मार्केट गिर सकता है, नहीं, यूएस मार्केट अभी बाकी है। चलो यहाँ पे मिड कैप देख लेते हैं, तो मिड कैप में देखो, मिड कैप, चलो मिड कैप में यहाँ पे क्या आपको शो कर रहा है, ठीक है, ये भी समझ लेते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको क्या बताया था, यहाँ से 12,000, ये कहाँ गया 12,000, जब तक 12,000 के ऊपर है तब तक क्या है, पॉजिटिव है। अगर 12,000 के नीचे आता है तो टारगेट क्या बनने वाला है, 800 का, 800 के ऊपर है तो थोड़ा पॉजिटिव, अगर उसके नीचे आता है तो टारगेट 500 का बनेगा, 500 तोड़ा तो फिर यहाँ पे 11,000 का बनने वाला। सेम कंडीशन जो मैंने बताया है लेवल, उस लेवल पे मार्केट आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अभी फिलहाल है 10,000 के नीचे और सपोर्ट इसका है 10,500 का, एक बड़ा सपोर्ट 10,500 का, तो ये भी यहाँ से हो सकता है। इससे पहले भी ये कैंडल आया था लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं किया था, लेकिन ये इसके नीचे क्लोज किया है तो टारगेट इसका 500 हो सकता है, तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव है। पुट वाले बहुत खुश होंगे कि आज तो, कल तो मेरा, मंडे को मेरा बहुत प्रॉफिट होने वाला है। भाई ज्यादा खुश मत हो, अभी यूएस मार्केट बाकी है। इसके अलावा आते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स आज देखो यहाँ पे 4.5% ऊपर है, इंडिया विक्स ऊपर होता है। आपको इंडिया विक्स बताया था, इंडिया विक्स अगर नहीं अब देखे हो ना तो जरूर जाकर देखना। इस रेंज में जब तक है तब तक ऑप्शन बायर नहीं करने के लिए मना किया था, ठीक है, लेकिन आज जो है इसके, ये बीटीएसटी के लिए, ठीक है, क्यों, और यहाँ पे देखो लाइव में मोमेंटम मिल रहा है तो उसको कैच करो, अगर नहीं मिल रहा है तो छोड़ो। यहाँ पे देखो आज की कैंडल 5% ऊपर था, ठीक है, आज के इंडिया विक्स 5% ऊपर था और ये कंसोलिडेशन में था, प्रीमियम भी नहीं चल रहा था। जब ऐसा चलता है, कंसोलिडेशन और प्रीमियम दोनों नहीं चलता है, थोड़ा मोमेंटम में भी, तो एक संकेत होता है या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे आएगा। मार्केट नीचे आ गया तो अभी फिलहाल ये जो है थोड़ा सा न्यूट्रल है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो थोड़ा सा जो है निफ्टी या बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव इसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। इंडिया विक्स बताया हूँ, इंडिया विक्स जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टैग पे। चलो भाई यूएस मार्केट में तब से बोल रहा था कि यूएस मार्केट से सी वालों को भी प्रॉफिट हो सकता है। चलो आपको पता है यूएस मार्केट को अपना मार्केट फॉलो करता है, पता है ना। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे, इससे पहले मैं बोला था यहाँ पे एक एम पैटर्न बन सकता है, अगर डबल टॉप बनता है तो हाई पॉसिबिलिटी होगी कि यहाँ से मार्केट क्या होगा, डाउन साइड आएगा, हाई पॉसिबिलिटी। और हमेशा जो होती है सेलिंग फास्ट होती है, बाइंग स्लो होती है, ठीक है। तो ये देखो सेलिंग जो है फास्ट आई, बड़ी कैंडल, और सपोर्ट ये बनाया था। इसके अलावा यहाँ बीच में कहीं भी सपोर्ट नहीं बनाया, यहाँ पे आपको कहीं भी सपोर्ट दिख रहा है, इसके बीच में नहीं दिख रहा है। सपोर्ट ये बना था, ये भी सपोर्ट तोड़ दिया है। इसके अलावा एक सपोर्ट ये है, अभी फिलहाल ये डोजी बन रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये कहां पे है, 20,500 के ऊपर है। तो जब तक 20,500 के ऊपर है पॉजिटिव है, अगर 20,500 के नीचे कैंडल क्लोज करता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे ये सपोर्ट तक आ सकता है। सपोर्ट तोड़ता है तो यहाँ से बड़ी सेलिंग आने के चांसेस होंगे, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि इस कैंडल पे जब भी इस बार यहाँ पे आया है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, तो यहाँ से भी पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट ऊपर जा सकता है। यूएस मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव बन सकता है, ठीक है। तो अगर यूएस मार्केट में अच्छा खासा बाइंग हुई तो अपने मार्केट में भी हो सकता है मार्केट फ्लैट ओपन, पॉजिटिव फ्लैट ओपन हो जाए। सी वाले भी खुश हुए होंगे अब। चलो अब यहाँ पाते हैं यूएस डाउ जोन का फ्यूचर। तो डाउ जोन का फ्यूचर देखो, इस ये मैं जितना भी सपोर्ट बनाया हूँ, क्या इसके बीच में मार्केट कहीं भी अटका है, नहीं अटका है।
ये सपोर्ट ऐसे लेवल है ना, ये सपोर्ट आपको ऐसे लेवल पे है, ऐसे लेवल पे मैं बनाया हूँ कि ये सपोर्ट यहीं रुकेगा। यूएस मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, अपने मार्केट में कहीं भी हो जाता है, यूएस मार्केट पैटर्न काम करता है, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न काम करता है। तो यहाँ पे एक ये जो कैंडल है, ये कैंडल जो शो कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए और टारगेट यहाँ से इसका ये होना चाहिए 43,800। मार्केट अभी कहाँ है, 400 के 300, यानी 300-400 पॉइंट यहाँ से एक इसका टारगेट होने वाला है, तो थोड़ा यहाँ से बुलिश होने वाला है। अब देखो यहाँ पे अगर यूएस मार्केट अच्छा खासा बाइंग हुई तो मार्केट हो सकता है अपना मार्केट भी थोड़ा बहुत बाइंग आ जाए। अगर यूएस मार्केट फ्लैट ही रह गया तो अपना मार्केट फ्लैट, नेगेटिव या गैप डाउन, छोटा गैप डाउन होने के चांसेस है। आप लोगों को क्या लगता है, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा? और मैं इतने डिटेल से बताया हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे मंडे को।